बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। मेरे साथ आज वो माँ मौजूद हैं जिन्हें इंडिया से दुल्हन बनाकर पाकिस्तान लाया गया, लेकिन बाद में ये कभी इंडिया ना जा सकी। इनके साथ क्या माजरा बना कि 50 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये अपने रिश्तेदारों से, अपने बहन भाइयों से ना मिल सकी। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, हमें पता चला कि आपका ताल्लुक इंडिया से है। 50 साल हो चुके हैं आप पाकिस्तान में, लेकिन आप इंडिया वापस ना जा सकी। क्या वजह बनी, कैसे पाकिस्तान आई? पाकिस्तान मैं इंडिया की, मेरी पैदाशी है इंडिया के, मेरा सारा परिवार उधर ही है। और माँ यहाँ से पाकिस्तान से वो बंदा गया। मेरी माँ शादी हो गई थी इंडिया में। कितनी एज थी जब आपकी शादी? शादी हो गई थी, मेरी उम्र थी 20 साल। तो मेरी शादी माँ हो गई थी, तो फिर माँ से हम एक घर में दो बहनें भी आए थे ना, तो एक बहन को तलाक दे दी थी, मेरी तलाक ना हुई। तो मेरे भाई ने कहा जब एक को तलाक हो रही तो हम दोनों की तलाक ले लेते हैं। फिर हमारे भाई ने दोनों की तलाक ले लिया, हम अपने भाई के पास रहते रहे। तो ये आदमी पाकिस्तान से इंडिया पहुंचा। जब आपका कोई रिश्तेदार था? हमारा कोई रिश्तेदार नहीं था, अजनबी था। जब ये इंडिया पहुंचा तो माँ सब में मशहूरी करी कि मैं शादी के नहीं आया, कोई लड़की देखो हमारे लिए, कोई लड़की देखो। ये क्या एज थी इस वक्त आपके शोहर की? इसके चाचा ताया रहते थे उधर, इस आदमी के जो पाकिस्तान से गया ना। मैंने ये पूछा इसकी एज क्या थी इस वक्त? इसकी 60 साल उम्र थी। और आपकी? मेरी 20 साल। तो आपकी शादी हो गई फिर? हाँ, फिर उन्होंने निकाह करा मैं इंडिया में। फिर निकाह करके कहने लगे भाई निकाह तो हमने कर दिया, तो तू काम क्या करता? कहता मैं तो पाकिस्तान में, मेरी बहुत बड़ी कोठी है, मैं अमीर का अमीर आदमी, सोने का मैं काम करता हूँ। वो ने करता वो ज्वेलरी का काम था, सोना रख दिया उसने। तो मेरे घर वाले बोले चलो तेरे तेरे चाचा ताया इधर रहते तो हमें तेरे पे भरोसा कि तेरे चाचा ताया इंडिया में रहते तो हमें पूरा भरोसा, हम बिस्मिल्लाह पढ़ के कर देते निकाह अपनी नमाजी का। फिर मेरे नाना ने फिर निकाह करवा दिया। पाकिस्तान कैसे आई? फिर मुझे 3 महीने मेरे पास रहा उधर ही, निकाह करने के बाद। तो ये बच्चा मेरी गोदी में था, 2.5-2 साल का, आसिफ। तो 3 महीने के बाद कहने लगा अब मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, फिर 4-5 महीने के बाद आऊँगा, फिर मैं आसिफ बच्चे को भी ले जाऊँगा, तेरे बेटे को भी, तेरे को भी साथ ले जाऊँगा। फिर वहाँ से हम रवाना हुए पाकिस्तान। तो यहाँ कुछ भी नजर ना आया, ना गंदगी, छत टूटी हुई मिट्टी वाली, चूहे चूहे छुकली कीड़े मकोड़े गंदे मंदे घर में ला के बिठा ली। तो मैं तो अमीर का अमीर घर से आई थी, मैं तो रोई पीटी। जब रोई पीटी तो मैं फिर पागल हो गई एकदम। जब मैं पागल हो गई, सड़कों में निकल निकल के भागती थी। ने मुझे ताला में बंद कर करके रखा, ताला में बंद कर करके रखा। मेरी हालत बड़ी खराब होती थी, फिर अस्पताल लेके भागता था। फिर वह अस्पताल वाले मुझसे सारे बयान पूछते थे, मैंने सारी बातें खोल दी उसकी। आपको बंद करके किस लिए रखा जाता? ये रखा था कि यार इंडिया से आई है, यहाँ की जो औरतें मोहल्ले वाली हैं, कहीं इसका जहन ना खराब कर दें कि तू इतनी उम्र का था तो इतनी खूबसूरत लड़की छोटी उम्र की कैसे मिल गई। तो कहा ये ना हो कि जी मेरी औरत भड़का के कहीं इंडिया ना भाग जाए मुझे छोड़ के, मेरे बच्चे भी जाएंगे तो मैं भी, ये भी चली जाएगी तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे। जब चक्कर में किसी से मिलने ना देता था, ना किसी को घर में आने देता था। बंद में मैं यहाँ तक पहुंच गया कि मैं, इतना अरसा आपको बंद रखा गया? मुझे 40 साल बंद करके रखा हुआ था, 40-45 साल। कैसे निकली फिर वहाँ? फिर माँ से ऐसे निकली। फिर मैं माँ से वहां घर से छोड़ के फिर मैंने दूसरा घर बदला। जब वो मर गया फिर मैं थोड़ी सी आजाद हो गई। और अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरा रास्ता खोले, मैं अपनों से भी मिलूं। मेरा सबसे पहले पाकिस्तान में रहा, मैंने अपने बच्चे भी आए, 3 बेटियां 2 बेटे इसी आदमी से। तब मेरा जो बहन भाई माँ बहन सारी इंडिया में बैठी हैं, तो उनसे भी मेरा रास्ता खुलवाओ। जब मैं उधर भी रहूं इधर भी रहूं, मेरा रास्ता खोल दो। कभी आपकी उनसे बात हुई? 28 साल के बाद हुई बात। 28 साल के बाद तक कोई फोन नंबर भी नहीं था, ना कोई चिट्ठियाँ थी, ना फोन था, कुछ भी नहीं था। फिर मेरा नंद का बेटा इंडिया गया, वहाँ से मेरे भाइयों से नंबर लेके आया। फिर मेरी 28 साल के बाद फिर मेरी मुलाकात हुई बहन भाइयों से। फिर उनको तड़फ लगी, फिर उन्होंने बीजे भी भेजे, तो बीजे वो सारे झूठे जाते थे, जो कि मेरे मियाँ ने ब्लॉक कर दिया था कि ये सारी जिंदगी ना जाए इंडिया, ये यहीं मरेगी यहीं जिएगी। इंडिया की नेशनैलिटी खत्म कर दी? हाँ जी। और अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती कि मेरा रास्ता खोले, मैं अपने पाकिस्तान में भी रहूंगी, मैं अपने इंडिया में भी रहूंगी, मेरा रास्ता दोनों तरफ का खुल जाए। मैं माफ़ी चाहती, मैं हाथ जोड़ती, मेरा रास्ता खोल दो और मेरी मदद करो। जब मेरे पास कोई खर्चा पानी है तो मैं इंडिया वालों अपने बहन भाइयों से मिलूँ जाके। मैं रो रो के पागल हो गई हूँ, अब ना रोया जा, मेरा पत्थर हो गया दिल, मैं कहीं ऐसे ही ना मर जाऊँ। मुझे मिलाओ, अपनों से मिलाओ, जरूर मिलाओ। माँ जी, आपके पास फ़ोन नंबर वगैरह मौजूद है? हाँ, सब कुछ है मेरे पास। नंबर बता दें। नंबर है, बता दे, आसिफ को पता बुलाऊँ। नाज़रीन, इन माँ जी का नंबर हम वीडियो में लगा देंगे। ये माँ जी इंडिया जाना चाहती है। अल्लाह का कोई नेक बंदा अगर इनकी मदद करता है, इनके बहन भाइयों से मिलाने के लिए, ये अपने बहन भाइयों से मिल सके। 50 साल हो चुके हैं, इन्होंने अपने किसी बहन भाई को नहीं देखा।
अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इनकी हेल्प करना चाहता है तो इस नंबर पे रब्ता करके माँ जी की हेल्प कर सकता है, ताकि अपने बहन भाइयों से मिले। और माँ इसका सिला ये दे सकती है कि उन्हें दवाई दे सकते हैं, आखिरत में अल्लाह इसका सिला देगा। लेकिन अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा ये काम करता है तो माँ जी की उम्र भर की दुआएं उनके साथ हैं, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हम इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो बना रहे हैं कि इस वीडियो से माँ जी की इतनी हेल्प हो जाएगी कि अल्लाह का कोई नेक बंदा इन्हें अपने बहन भाइयों से मिलाने के लिए इंडिया भेजे, ताकि अपने बहन भाइयों को मिल सके। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।